नहीं मैडम आप खा लीजिए। सही बात है। हाँ थोड़ा उधर। हाँ मुझे गोलगप्पा साथ में है तो चाय भी जो है मार्केट बिल खवाला रे आदिवासी जंगल रखवाला रे। जो है गलती किया भाजपा के लोगों ने, मोदी ने, उसने कल्पना सोरेन को पैदा कर दिया धरती पे। अब वो रणचंडी बनी हुई है, अब उनसे तो निपट ले। ये दुर्गा नवरात्रा आ रहा है, उनसे निपट ले आगे। तस्वीरें आपने देखी, ये सारंडा के जंगलों की ये तस्वीर है। और गोलगप्पे या फुचका, झारखंडी भाषा में बोले तो कल्पना सोरेन फुचका खा रही है। लेकिन इस तस्वीर को देखने के बाद बीजेपी को जरूर तीखा लग रहा होगा या तकलीफ जरूर हो रही होगी, क्योंकि जिस सहज अंदाज से कल्पना सोरेन झारखंड की राजनीति में एंट्री कर चुकी है और जिस सहज अंदाज से कल्पना सोरेन झारखंड के लोगों से कनेक्ट हो रही है, वो आने वाले दिनों में मुख्य विपक्षी पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पार्टी बीजेपी के लिए सबसे बड़ी चुनौती बनने वाली है। हेमंत सोरेन से भी बड़ी चुनौती अगर बीजेपी के लिए अभी है, वो है कल्पना सोरेन। कल्पना सोरेन ने मैया सम्मान यात्रा के दौरान कोल्हान में जिस तरीके से लोगों से कनेक्ट किया, बातचीत की और जिस अंदाज में उन्होंने आदिवासी परंपराओं की बात कही और साथ ही साथ कहीं पर उन्होंने डांस किया, जोबा मांझी के साथ आदिवासी नृत्य किया, आदिवासी खान पान का लुत्फ़ उठाया और साथ ही साथ उनके पहनावे, उनके साथ बातचीत भी उनकी भाषा में की। और उन सबसे बड़ी बात यह कि कल्पना की भाषा में जहां वो हिंदी बोलती है, वहीं वो झारखंडी भाषा में उतने ही माहिर ढंग से लोगों से बातचीत करती है। ख़ास तौर से महिलाओं में वो लोकप्रिय होती ही जा रही है और आने वाले दिनों में ये बड़ी चुनौती बनने वाली है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन फ़िलहाल ये तस्वीर देखिए, कल्पना सोरेन कोल्हान में किरीबुरू के जंगलों में फुचका यानी गोलगप्पे के ठेले पर रुकती हैं, साथ में दीपिका पांडे होती है और जो आसपास के लोग होते हैं वो होते हैं, और वहाँ पे आराम से वो बहुत सहज अंदाज में वो फुचका खाती है, गोलगप्पे खाती है। तो इस तस्वीर को देखने के बाद राजनीति में जो एडॉप्टेशन होता है या राजनीति में स्वीकार्यता की बात जो होती है वो देखने को मिल रही है, क्योंकि झारखंड ने माना ये जा रहा है कि कल्पना सोरेन को बतौर एक राजनेता अडॉप्ट कर लिया है और उनका कद भी जो है वो झारखंड के दूसरे आदिवासी नेताओं से कम नहीं तो बराबर का माना जा रहा है। ख़ास तौर से बीजेपी के जो दूसरे नेता हैं उनके पास कल्पना का तोड़ अभी तक फ़िलहाल मिलता हुआ नज़र नहीं आ रहा। मैया सम्मान यात्रा के दौरान पलामू में, लातेहार में, गढ़वा में जिस तरीके का कल्पना सोरेन को लेकर उत्साह देखने को मिला, उससे बहुत ज़्यादा उत्साह देखने को मिला कोल्हान में, क्योंकि कोल्हान पूरी तरीके से आदिवासी बहुल क्षेत्र है और यहाँ पर कल्पना सोरेन ने संथाली में और यहाँ की स्थानीय भाषाओं में लोगों से बातचीत की, महिलाओं से पूरी तरीके से कनेक्ट होने की कोशिश की, पत्ते की माला पहनी, सखुआ के पत्तों की माला की इस तस्वीर को देख के अंदाज लगाइए और किस तरीके से वो बातचीत कर रही है, इससे वो एक मंझी हुई राजनेता की तरह व्यवहार कर रही है। और सबसे बड़ी बात है कि वो किचन में भी चली जाती है। अब देखिए यहाँ पर एक समर्थक के घर में चाय बना रही है दीपिका पांडे सिंह, चाय उड़ेल रही और चाय की छन्नी लेकर कप में चाय डाल रही है कल्पना सोरेन। इतना ही नहीं, इससे पहले जो जितिया त्यौहार गया, जितिया का पर्व गया, कल्पना सोरेन जितिया के पर्व में अपने जो समर्थक कहिए या जो कहिए एक कार्यकर्ता के घर में जाकर उन्होंने जितिया का पारण भी किया। ये भी एक बड़ी बात है और ये कनेक्शन जो है देखने में बहुत मामूली लगता है, लेकिन जो ज़मीनी स्तर के नेता होते हैं वो गुण कल्पना सोरेन में नज़र आ रहा है, क्योंकि वो हवा में उड़ नहीं रही है, वो पैदल चल रही है, लोगों से कनेक्ट हो रही है, ख़ास तौर से महिलाओं में से कनेक्ट होना बड़ी बात है।
मैया सम्मान योजना के तहत हालांकि 1000 रुपये मिल रहे हैं, लेकिन 1000 रुपये देने के बाद उनके ही अंदाज में उनकी भाषा में बातचीत करने से जेएमएम को बड़ा फ़ायदा होता हुआ माना जा रहा है। तो ये फुचका खाने वाली तस्वीर, ये डांस करने वाली तस्वीर और चाय छानने वाली तस्वीर, चाय बनाने वाली तस्वीर वाकई में झारखंड की राजनीति में जेएमएम के लिए एक बड़ी जीत के तौर पर अभी फ़िलहाल माना जा रहा है और बीजेपी के लिए मुश्किलों भरी ये तस्वीर है।